कुछ समय पहले मैंने आपको महाभारत से जुड़े ऐसे स्थानों के बारे में बताया था जो आज भी मौजूद हैं। उन पर आप लोगों के कमेंट्स आए कि इन स्थानों को विस्तृत रूप में भी बताइए। तो मित्रों, आज हम इन स्थानों में से बात करने वाले हैं लाक्षागृह के बारे में कि आखिर यह कहाँ है और आखिर इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, यह भारत में किस स्थान पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आप लोग या तो जानते ही होंगे कि लाक्षागृह क्या है। लाक्षागृह एक भवन था जिसे लाक्षा अर्थात लाख से बनाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियां बनती हैं। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लैसिफा लाका कहा जाता है। लक्ष्य एक प्रकार का कीट होता है। लाख कीट कुछ पेड़ों पर पनपता है जो भारत, बर्मा, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड में उपजते हैं। लाख के वे ही उपयोग हैं जो चमड़े के हैं। इससे कई हजारों तरह के सामान बनाए जाते हैं। लाख तेजी से जलने वाला पदार्थ है। मित्रों, जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजानन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों को रोकने का प्रबंध स्वयं करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं इसका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वर्णावत भेज दें। दुर्योधन ने वर्णावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वर्णावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वर्णावत जाते हैं और पांडवों से मार्ग में मिलते हैं। उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग जाती है। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलिनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने शोक मनाने का दिखावा किया। अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटे को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जन हिंडनी नदी के पास पहुंचे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर वो नदी के उस पार पहुंच गए। बरनावा बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वर्णावत के नाम से जाना जाता है, जो उन 5 गांवों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। बरनावा गांव में महाभारत काल का लाक्षागृह टीला भी है। यहीं पर एक सुरंग भी है। यहाँ की सुरंग हिंडनी नदी के किनारे पर खुलती है। टीले के पिलर तो कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए, उसे वे मजार बताते थे। यहीं पर पांडव किला भी है, जिसमें अनेक प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती हैं। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें हैं। वर्तमान में टीले के पास भूमि पर गौशाला है और महानंद संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पर खुदाई करने से हजारों साल पुरानी कीमती मूर्तियां निकली हैं। इसी कारण इस स्थान को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में भी रखा गया है। महाभारत के अनुसार पांडवों का लाक्षागृह वर्णावत में ही था। बरनावा जाने के लिए मेरठ से शामली रोड होते हुए बरनावा जाया जा सकता है। जाने के लिए आप अपने वाहन या उत्तर प्रदेश की सड़क परिवहन निगम की बस में भी सफर कर सकते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और भी महाभारत कालीन स्थानों के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।